आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और सफाई सुथराई के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर में असम्बल इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में तकरीबन 70% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इसराइल पर ईरान के बड़े मिसाइल हमलों के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान को संगीन नताइज के लिए खबरदार किया है। भारतीय सफारतखाने ने इसराइल में भारतीय शहरियों से कहा है कि वो हिफाजती पनागाहों के करीब रहें। और वजीर खारजा एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में अपने अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन के साथ बाहमी ताउन और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज झारखंड में हजारीबाग के एक रोजा दौरे पर रवाना होंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इन प्रोजेक्टों में 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल लागत से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आगाज शामिल है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। कबायली बिरादरी को बाइख्तियार बनाने और रियासत भर में देही बुनियादी ढांचे को वसअत देने की कोशिशों को इन कसीर रुखी प्रोजेक्टों से नुमाया तौर पर फरोग हासिल होगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक अहम कदम है जिसका मकसद कबायली देहातों में हमागीर तरक्की को फरोग देता है, जिससे सियासी और समाजी मंजरनामे में तब्दीली लाना है। ये मुहिम तकरीबन 63,000 गाँव को फायदा पहुंचाएगी, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा कबायली लोग शामिल होंगे। इसमें रियासत भर के तमाम कबायली देहातों में फैले हुए 2,740 ब्लॉकों को शामिल किया जाएगा, जिससे 17 वजारतें नाफिज करेंगी। हर वजारत और महकमा अगले 5 सालों में डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब के तहत इससे मुतालिका स्कीम के नफाज के लिए जिम्मेदार होगा। हजारीबाग से तृप्ति श्रीवास्तव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी 155वीं सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। मुल्क भर और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के जरिए सिलसिलेवार तकारीब मुनक़िद की गईं। कौमी राजधानी में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर सभी मज़ाहिब का एक दुआया जलसा मुनक़िद किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा, लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलाह अकीदत नजर किए। मुल्क आज साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी 120वीं यौम पैदाइश पर याद कर रहा है। नायब सदर, वजीर आजम, लोकसभा स्पीकर, मरकजी वज़रा, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने दिल्ली में उनकी समाधि विजय घाट पर जाकर लाल बहादुर शास्त्री को गुलाह अकीदत नजर किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में 155वीं गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत दिवस 2024 प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम सफाई सुथराई के स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने पर मनाया जा रहा है, जो बड़े पैमाने पर तहरीक देने के सबसे अहम प्रोग्रामों में से एक है। प्रोग्राम के दौरान जनाब मोदी 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सफाई सुथराई से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसका मकसद अमृत और अमृत 2.0 शहरी पानी और पानी की निकासी के प्रोग्राम को वसअत देना है। 1,550 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 10 प्रोजेक्ट साफ सुथरी गंगा के लिए कौमी मिशन के तहत गंगा के तास के इलाकों में पानी के मेयार और कचरे के बंदोबस्त को बेहतर बनाने पर मरकूज हैं और गोवर्धन स्कीम के तहत 1,332 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बायोगैस प्लांट के 15 प्रोजेक्ट शामिल हैं। तफसील हमारे नामनिगार से। स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम भारत की दहाइयों पर मुहित सफाई सुथराई की कामयाबियों और हाल ही में खत्म होने वाली स्वच्छता ही सेवा मुहिम को जाहिर करेगा। ये कौमी कोशिश के अगले मरहले की मंजिल को भी तय करेगा।
اس میں مقامی گورنمنٹ باڈیز، خواتین کے گروپس، نوجوانوں کی تنظیموں اور کمیونٹی لیڈروں کی ملک گیر شرکت متوقع ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے سمپورن سوچھتا کی روح بھارت کے ہر کونے تک پہنچ جائے۔ سوچھتا ہی سیوا 2024 کا موضوع سوبھاؤ سوچھتا سنسکار سوچھتا نے ایک بار پھر قوم صفائی، صحت عامہ اور ماحولیاتی پائیداری کے اپنے عہد کے تحت متحد کر دیا ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو آج بھومی پوجن کریں گے اور سوچھ بھارت اور امرت یوجنا کے تحت ریاست میں 685 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم مودی سوچھتا دیوس پروگرام میں ورچوئل وسیلے سے شرکت کریں گے۔ سوچھتا ہی سیوا پروگرام بھوپال کے کوشابھاؤ ٹھاکرے انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں منعقد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ موہن یادو اجین کے 2314 صفائی متروں کو 3,000 روپے کی ترغیباتی رقم دیں گے۔ اجین کے میونسپل کارپوریشن کو 3 اسٹار ریٹنگ حاصل ہوئی ہے۔ مرکز نے سیلاب سے متاثرہ 14 ریاستوں کو 5,850 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جاری کی ہے۔ مہاراشٹر کو 1,492 کروڑ روپے، آندھرا پردیش کو 1,000 کروڑ روپے سے زیادہ، گجرات کو 600 کروڑ روپے جبکہ تلنگانہ کو تقریباً 417 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔ یہ ریاستیں اس سال جنوب مغربی مانسون کے دوران شدید بارش، سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے سے متاثر ہوئی ہیں۔ بین وزارتی مرکزی ٹیموں کو نقصانات کا برسر موقع جائزہ لینے کی غرض سے آسام، میزورم، کیرالہ، تریپورہ، ناگالینڈ، گجرات، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور منی پور بھیجا گیا تھا۔ داخلی امور کی مرکزی وزارت نے بتایا ہے کہ نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے بہار اور مغربی بنگال میں جلد ہی ٹیموں کو روانہ کیا جائے گا۔ وزارت نے بتایا ہے کہ جائزہ رپورٹ ملنے کے بعد ناگہانی آفات سے متاثرہ ریاستوں کو NDRF کی طرف سے اضافی مالی مدد کی منظوری دی جائے گی۔ مرکزی وزیر امت شاہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ حکومت لوگوں کو درپیش مشکلات کو کم کرنے کے لیے متاثرہ ریاستوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سال 14,900 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم 21 ریاستوں کو پہلے ہی جاری کی جا چکی ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں 69.65% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ اودھم پور ضلع میں سب سے زیادہ 76% لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ آخری مرحلے کے اسمبلی چناؤ میں تمام 40 اسمبلی حلقوں میں پرامن طریقے سے جشن کے ماحول میں پولنگ ختم ہوئی۔ انتخابی کمیشن نے کہا کہ تینوں مرحلے کے انتخابات اب مکمل ہو گئے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے کہا کہ اب تک کسی بھی جگہ دوبارہ پولنگ نہیں کرائی گئی۔ مجموعی طور پر ووٹنگ لوک سبھا انتخابات 2024 کے ریکارڈ سے زیادہ رہی۔ کمیشن نے کہا کہ اس سے پہلے ملیٹنسی سے متاثرہ خطے میں جمہوریت کا بھرپور جشن منایا گیا اور چناؤ کے بائیکاٹ اور تشدد کو مسترد کر دیا گیا۔ اعلیٰ انتخابی کمشنر راجیو کمار نے کہا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اسمبلی چناؤ نے جمہوریت کو بڑے پیمانے پر مستحکم کیا ہے اور اس سے آنے والے برسوں میں خطے کے جمہوری جذبے کو مسلسل تحریک حاصل ہوتی رہے گی۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں جلانہ اسمبلی حلقے پر سبھی کی نگاہیں مرکوز ہیں۔ اس مرتبہ یہ سیٹ بڑے پیمانے پر سیاسی سرگرمیوں کا میدان بن گئی ہے کیونکہ اس سیٹ سے 2 خواتین پہلوان ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ہریانہ اسمبلی چناؤ میں جلانہ حلقہ بے حد خاص بن گیا ہے کیونکہ اس مرتبہ خاتون پہلوان ونیش پھوگاٹ یہاں سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہی ہیں۔ بی جے پی نے ان کے خلاف نوجوان چہرہ کیپٹن یوگیش بیراگی کو میدان میں اتارا ہے۔ عام آدمی پارٹی کی امیدوار کویتا دلال بھی ایک پہلوان ہے۔ 2019 اسمبلی انتخابات میں جن نائک جنتا پارٹی کے امرجیت ڈھاڈا نے یہاں سے جیت حاصل کی تھی۔ جن نائک جنتا پارٹی نے ایک بار پھر امرجیت پر بھروسہ جتایا ہے۔ انڈین نیشنل لوک دل کے سریندر سنگھ لاتھر INLD اور BSP کے امیدوار کے طور پر چناؤ میدان میں ہیں۔ اگر ہم جولانہ سیٹ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہاں ہر چناؤ میں سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس مرتبہ بھی یہاں مقابلہ دلچسپ ہونے کا امکان ہے۔ اس مرتبہ جولانہ اسمبلی حلقے میں پولنگ کے لیے 200 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں 1,84,665 رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔
इनमें 99,582 मर्द, 85,081 खातून और 2 मुखन्नस वोटर्स हैं। इसके अलावा 1754 सर्विस वोटर्स भी हैं जो बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट डालेंगे। चंडीगढ़ से अश्वनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इसराइल पर बराह रास्त हमला करते हुए ईरान ने कल रात तकरीबन 200 मिसाइल दागे, जिससे लोगों को बमों से बचने के लिए महफूज पनागाहों में जाना पड़ा और खित्ते में हर तरफ जंग का खदशा पैदा हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि यह हमला हिजबुल्ला और हमास के सीनियर ओहदेदारों की हालिया हलाकत के जवाब में किया गया है। इसराइली फौज के रेडियो ने बताया कि तकरीबन 180 मिसाइल दागे गए, जिनमें बेशतर मिसाइल को रास्ते में ही रोक दिया गया। फौज के एक तर्जुमान ने कहा कि कल रात के हमले में हलाकतों की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल की फदाई हुदूद में मजीद कोई खतरा नहीं देखा गया। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली फदाइया मगरबी एशिया में पुरजोर हमला करेगी। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान को खबरदार करते हुए कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। इसराइल के वजीर दिफा ने कहा कि ईरान ने गुज़िश्ता साल के दौरान कोई सबक नहीं सीखा। अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने इसराइल के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत के अज़्म को दोहराया है और ईरान को अमरीका के आला इत्तेहादी के खिलाफ हमले के संगीन नताइज से खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने जंगबंदी की अपील को दोहराया है। इस मामले पर आज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग होने वाली है। इसी दौरान एक और वाक़ये में गुज़िश्ता रात तेल अवीव में मुश्तबा फायरिंग और चाकू के वार करने वाले दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 6 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। मगरबी एशिया खित्ते में मौजूदा हालात के तनाजुर में तेल अवीव में वाक़ भारतीय सफारत खाने ने इसराइल में भारतीय शहरियों को चौकस रहने और मकामी हुक्काम के मशवरे के मुताबिक हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए कहा है। सफारत खाने ने भारतीय शहरियों से एहतियात बरतने, मुल्क के अंदर गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने और हिफाजती पनागाहों में रहने की दरखास्त की है। सफारत खाने ने कहा कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और तमाम भारतीय शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इसराइली हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोग सफारत खाने की 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली हेल्पलाइन नंबर +972 547 520 711 +972 54 327 8392 और ईमेल consvan.tilaviv@megov.in पर राब्ता कर सकते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात वाशिंगटन डीसी में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने हाल ही में अमरीका के डेलावेयर में मुनाकिदा क्वाड मीटिंगों और 2 तरफा बातचीत के बाद के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस बातचीत में 2 तरफा ताउन को सद देने, मगरबी एशिया के हालात, बर्रे सगीर भारत बहरुल काहिल और यूक्रेन के हालिया वाक़यात के बारे में गुफ्तगू की गई। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, भारत और जमाइका हुनरमंदी और डिजिटल ताउन में इजाफा करेंगे। इस ताल्लुक से अखबार ने वजीर आजम मोदी की इस बयान को भी खुसूसियत के साथ पेश किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हमारी मुश्तरक तारीख, मुश्तरका जमहूरी अक़दार और आवाम से आवाम के दरमियान मजबूत रिश्तों पर मबनी है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में 65% से ज्यादा पोलिंग होने की खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अहमियत के साथ पेश किया है कि अफसरान को टेक्नोलॉजी की ताकत का इस्तेमाल करने के काबिल होना चाहिए। भारतीय फ़िज़ाइया की 92वीं सालगिरह पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को रोजनामा इनक़िलाब ने अपने अंदरूनी सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है कि हमारी फ़िज़ाइया मुल्क दुश्मन अनासिर को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखती है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम मोदी आज झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम मोदी आज सुबह नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और सफाई सुथराई के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में तकरीबन 70%
1% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इसराइल पर ईरान के बड़े मिसाइल हमलों के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। भारतीय सफारतखाने ने इसराइल में भारतीय शहरियों से कहा है कि वो हिफाजती पनाहगाहों के करीब रहे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।